हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मकर संक्रांति एंड युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन चैप्टर ऑफ क्लास 9 फिजिक्स। तो व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट इक्वेशंस ऑफ मोशंस। व्हाट इज दैट? इक्वेशंस ऑफ मोशन। राइट बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस होता है उसकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं, जिसमें हम रिलेशन शो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में। वेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. Right? V is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time, s is distance or displacement, u initial velocity, a is acceleration, like this. Okay, so how many equations of motion? 3 equations of motion. And now we have to prove these all 3 equations of motion. तो इनको प्रूफ करने हैं। तो प्रूफ करना है, पहले फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। v is equal to u plus at. So to prove, नोट करके लिखेंगे, टू प्रूव इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन we need a velocity टाइम ग्राफ। देखिए, इन इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए। व्हाट वी नीडेड? वी रिक्वायर्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो लेट any object is having any uniform accelerated motion, right? This is I am having time and this is velocity, right? And if I am just making a graph in this manner, and initial position is A, final position is B, and this is O, right bachcho? So this is velocity time graph, and velocity time graph will give us यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यहां से स्टार्ट करते तो देखिए, यहां से स्टार्ट नहीं करने का मीनिंग है यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी यहां तक है ऑलरेडी पहले से, और ये वेलोसिटी जो है u बोलेंगे हम इसको, जिसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। लेट ऑब्जेक्ट इज having initial velocity u at टाइम इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 हम कंसीडर करें तब इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी कुछ है, बट व्हेन टाइम इज इक्वल टू, टाइम कितना हो जाता है, टाइम इज इक्वल टू t, देन वेलोसिटी बिकम्स v। जब टाइम t लेते हैं तो वेलोसिटी v बन जाती है। तो हम कुछ इस पर क्या करते हैं, देखिए यहां से यहां तक टाइम t है, यहां तक x एक्सिस में एंड y एक्सिस में v है। तो यहां से यहां तक टोटल अगर हम कंसीडर करें, यहां से यहां तक, तो ये टोटल क्या है, v है। अब हम इसके पैरेलल अगर x एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करें तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये रिमेनिंग पार्ट, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। बट ये इसको हमने नेम दे दिया c, या इसको c कर दिया, इसको d कर दिया, राइट बच्चों? तो ये रिमेनिंग BC पार्ट कितना बचा, यहां से यहां तक टोटल क्या था, v, इसमें से u माइनस कर दिए तो v माइनस u, ये हमारा रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा। v माइनस u इज रिमेनिंग पार्ट। बोलिएगा यस? ओके। तो अब हमें चाहिए ये रिलेशन, ये प्रूव करना, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो करते हैं, देखिएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं स्लोप, ये है स्लोप AB। तो क्या लिखेंगे, स्लोप AB। स्लोप AB इज इक्वल टू, स्लोप का मतलब होता है, यहां पर सपोज कीजिए एंगल थीटा है, तो स्लोप मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन दिस
बोलिए यस और नो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसी को स्लोप भी बोलेंगे। तो स्लोप परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और बेस क्या है बच्चों बताइए, एसी, और एसी क्या होगा, टी, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट टी है तो ये वाला रेक्टेंगुलर शेप में बन रहा है, ये भी टी हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा, इसको डी बोल दीजिएगा। ओडी कितना हो जाएगा बच्चों, ओडी या एसी भी बोल सकते हैं, एसी, राइट। तो स्लोप ए बी क्या है, एक्चुअली स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन। स्लोप ए बी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। बीसी, बीसी की वैल्यू देखिएगा, बीसी को हम बीसी ही लिख देते हैं, अभी एक बार एसी को एसी लिख देते हैं, बट बीसी एक्चुअल में क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो बीडी, बीडी माइनस सीडी, बोलिए यस, अपॉन एसी क्या है बच्चों, ए से सी तक की डिस्टेंस, और ए से सी तक की डिस्टेंस जो है वो टी है, तो टी लिखा। बीडी की वैल्यू वी, सीडी की वैल्यू यू, तो वी माइनस यू अपॉन टी। तो देखिए टी का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू वी माइनस यू, बोलिए यस। अब ये u को इधर ले आइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, एंड फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एंड हैंस प्रूव्ड, बोलिएगा यस। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ कर दिया है बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। अब सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करेंगे बच्चों, फिर से देखिएगा, मतलब ग्राफ हम यही लेने वाले हैं, यहां तक एज इट इज हम यही लेने वाले हैं। तो सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, टू प्रूव इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली इक्वेशन मोशन। सेकंड इक्वेशन, सेकंड कौन सी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टू प्रूव। पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव किया, सेकंड को करेंगे। तो यहां तक देखिएगा, यहां तक हम एज इट इज ग्राफ, सारी थिंग्स एज इट इज रहेंगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट अब हमें इन प्लेस ऑफ दैट स्लोप नाउ वी विल टेक एरिया, और एरिया जब भी हम लेते हैं तो एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया जो देते हैं वो उससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा है, ए बी डी ओ, एरिया जो एरिया होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एरिया को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड मतलब हाइट, बोलिएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये क्या है u प्लस ये वाली क्या है बीडी मतलब क्या होगा बच्चों, बीडी मतलब v, और एल्टीट्यूड हाइट, अब इसमें कितना बचा ओडी, और ओडी कितना है t, बोलिए यस। तो s हाफ है ना, हाफ सम v की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, राइट ना। तो क्या लिख देंगे, हाफ u तो ऐसा ही रहेगा, v के प्लेस पर u प्लस ए टी, और आउट ऑफ ब्रैकेट t से मल्टीप्लाई कर दिए, हाफ से कर दीजिएगा, तो हाफ ए टी, 2u 2e हो जाएगा, हाफ ऐसे वाले u t है ना, ये 2u हो जाएगा, तो 2u अपॉन 2 कितना हो जाएगा u, और t से मल्टीप्लाई कर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s इज displacement, right? A is acceleration and t is time. So we proved second equation of motion also by the help of graphical method. In similar manner, we will prove third equation of motion. देखिए यहां तक भी आप एज इट इज ही लिखेंगे, कोई भी चेंज नहीं करना है। थर्ड के लिए भी हमें सारी चीजें यहां तक एज इट इज करना है, यहां तक। अब थर्ड इक्वेशन को प्रूव करना है, तो देखिए क्या लिखेंगे, टू प्रूव, और यहां पर अब हमने लिख दिया थर्ड इक्वेशन। टू प्रूव थर्ड इक्वेशन क्या है जो बताइएगा, v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तीनों ही मल्टीप्लाई में है, 2a एंड s। तो देखिए ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एक्चुअली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल दीजिए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, राइट बच्चों। तो ये एरिया हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, s मींस डिस्प्लेसमेंट, हाफ
इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड। देखिए इसमें हमें क्या नहीं चाहिए, इसमें टाइम नहीं चाहिए, तो टाइम की वैल्यू इस बार हम पुट कर देंगे वही फर्स्ट इक्वेशन से। तो एस एज इट इज, हाफ एज इट इज, बताइए u प्लस v एज इट इज, मतलब ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, ये टोटल वैल्यू v है, ये टोटल वैल्यू u है, t इंटू टी, यहां तक तो एज इट इज रखना है, बट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी बोलिएगा, यस, तो t की वैल्यू यहां से निकाल ली तो v माइनस यू अपॉन a आ जाएगा। तो t की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलिए यहां तक लिख लिया, ओके। अब वैल्यू को सिर्फ पुट करना है और हम प्रूफ कर देंगे भी। बहुत सिंपल सी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, प्रूफ भी बहुत सिंपल है। हायर क्लासेस में आप क्लास 11th में आप इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी प्रूफ करते हैं, कैलकुलेशन मेथड से भी प्रूफ करते हैं। तो देखिए s इज डिस्प्लेसमेंट हाफ u प्लस v इंटू टी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चे बताइए, v माइनस यू अपॉन ए, बोलिए यस सुनो। देखिए वन ऑफ ए एज इट इज आ जाएगा, 1/2 ए आ गया, ये क्या जाएगा, इसको v प्लस u प्लस v को आप ऐसा लिख सकते हैं, v माइनस यू, v प्लस यू लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो ये क्या जाएगा, v प्लस यू, v माइनस यू और अपॉन 2 तो ले लिया है, तो इसको लिखा जा सकता है 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2a इंटू एस, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन, या इसी को आप लिखना चाहें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बोलिएगा यस। सो हैंस फ्रूट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, बोलिएगा समझ में आ गया है यहां तक, ओके। एक पार्ट और बचता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो उस पर भी हम छोटा सा एक वीडियो बना ही देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एक सेपरेट में एक टॉपिक बना दूंगा, अदरवाइज हम यहाँ टॉपिक्स तक हमने कवर कर लिया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। इफ यू डिडंट सब्सक्राइब फिजिक्स गुरु शिव चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब करने के बेनिफिट ये हो गए कि मैं बहुत जल्दी सैंपल पेपर भी ट्राई करूंगा अपलोड करने के, जैसे 10th और 12th के लिए स्पेशली। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एंड डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दीज वीडियो और अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।